सूर्य देव को नमन करते हैं। पूरे संसार को आलोकित करने वाले इस दिनमाली की हम वंदना करते हैं और फिर महाकुंभ जैसे उत्सव, महाकुंभ जैसे जो करोड़ों लोगों की ज़िंदगी के साथ बदलाव करने को तत्पर है, वहाँ आपको ले चलते हैं। महाकुंभ 144 वर्षों के अंतराल के बाद ये महाकुंभ प्रयागराज में लगा हुआ है। इस महाकुंभ में एक क्या खूबी है, यहाँ कहीं प्रतिमाओं की पूजा नहीं करनी, आपको प्रकृति से साक्षात्कार करना है। गंगा में स्नान करो, सूर्य देव को जल दो और संतों का जो जीवधारी हैं, जो मनुष्य हैं, विभिन्न रूपों में जो आए हुए साधु संत हैं, उनसे ही उनकी पूजा, उनकी ही सेवा, उनके साहचर्य से परम सुख मिलने वाला है। तुम्हारा जीवन को वही आलोकित कर सकते हैं। इस महाकुंभ में कहीं भी भेदभाव की भी कोई जगह नहीं है। पूरे हिंदू समाज, कोई भी ईसाई समाज, जो भी विश्व के कोई भी मानव अपने कल्याण के लिए आ सकते हैं। आजकल कुछ कहते हैं सरकारें मुसलमानों के साथ थोड़ा भेदभाव करने की कोशिश कर रही हैं कि वहाँ उनका आना वर्जित है, लेकिन मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए ये महाकुंभ प्रयागराज में किस तरह से अब आनंदित वातावरण में फल फूल हो रहा है और इससे सीखने की आवश्यकता है। यहाँ देहधारी का महत्व है, मनुष्य का महत्व है और निराकार की ही उपासना है, प्रकृति की उपासना है। इस महाकुंभ की जितनी ही प्रशंसा हो उतनी ही कम है। मानवता के सूर्य को और ज़्यादा आलोकित करने के लिए, मनुष्य के अंधकार को नष्ट करने के लिए युगों युगों तक ये महाकुंभ की संस्कृति प्रवाहमान रहेगी। जय हिंद, जय भारत। सांस्कृतिक धरोहरों की यहाँ कोई कमी नहीं, सांस्कृतिक उत्सवों की भी कोई कमी नहीं। और अगर ये कहें दुनिया के किसी भी मुल्क में हिंदुस्तान जितना उत्सवों का मेला नहीं लगता। छोटे मोटे मेले तो हर बार हर महीने लगा ही करते हैं, लेकिन एक विशाल कुंभ का मेला यहाँ की एक अलग ही पहचान प्रस्तुत करता है। कुंभ के बारे में पुराणों में कई तरह की बातें कही गई हैं। आज YouTube भक्ति आनंद सागर पर इसका कुछ परिचय हम अपने ज्ञान के अनुसार रखते हैं। कहते हैं एक बार दुर्वासा ऋषि, जो बड़े तपस्वी थे, तपस्वी के साथ साथ वो क्रोध के लिए भी जाने जाते हैं, वो स्वर्ग की तरफ गए। वहाँ देखा कि इंद्र ऐरावत पर बैठा है। उन्हें देखकर वो बड़े प्रसन्न हुए और अपनी एक माला, कंठ की माला निकाल के इंद्र के गले में डाल दी। लेकिन इंद्र भी अभिमान में चूर था, उन्होंने वो माला निकाल के ऐरावत हाथी के सूंड पर रख दी। हाथी तो ठहरा जो पशु, उसने उठा के वो माला नीचे डाल ली। नीचे डाल के वो पैरों से कूदने लगा। दुर्वासा का पारा आसमान पर चढ़ने लगा। उसके नेत्र बड़े बड़े विशाल हो गए और वो बहुत ही क्रोधित वाणी में बोले कि हे इंद्र, तैने मेरा अपमान किया है, तैने मेरा तिरस्कार किया है, तूने संतों का अपमान किया है, जा जल्दी ही ये तेरा वैभव नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर क्रोधित दुर्वासा वापस चले गए, लेकिन इंद्र के चैन को वो चुरा के ले गए। देवताएं जो पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए होते हैं, वैसे देवताओं की इस हमारे देश में हर जगह पूजा होती है, लेकिन देवताओं को स्वार्थ के लिए ही जाना जाता है। वो विभिन्न, जब भी कोई तपस्या करता है तो देवताओं को खटका होता है। इंद्र देवताओं का राजा है, वो तो हर एक की तपस्या को भग्न करने के लिए बहुत सारी अप्सराएं भी उन्होंने अपने दरबार में रखी हैं। किसी भी मनुष्य को सफल होने देने में देवताओं को भय लगता है। पता नहीं भोग के कितनी पराकाष्ठा हैं ये देवता लोग। वो लोग घबरा गए और घबरा के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी तो बोले कि हे
इंद्र तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने जो किया है वो अच्छी बात नहीं है, उसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा और मेरे पास तो कोई इसका उपाय भी नहीं है। सारे देवता निराश होकर क्षीर सागर साई भगवान विष्णु के पास जाते हैं। वही विष्णु जिन्हें कभी भृगु ने लात मारी थी छाती पे, जो आपने सुना होगा, लेकिन वो उस अपने वक्षस्थल पर भृगु की लात मारकर भी बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा, हे विप्र, कहीं आपके इस चरण कमल में, कोमल चरण कमल में लगी तो नहीं? मेरा वक्षस्थल तो वज्र से भी कठोर है। ऐसी वाणी कहने वाले भगवान आशुतोष विष्णु ने जब देवताओं को देखा तो देवताओं से पूछा, हे इंद्र, तुम्हारा मुख क्यों कुमला रहा है? ऐसा क्या हो गया जो तुम बड़े ही विनीत भाव से कातर स्वर में, और क्या दुख है, क्या दुख इस पे आन पड़ा? उन्होंने, देवताओं ने अपनी सारी बात बताई और दुर्वासा के क्रोध की बात भी बताई। विष्णु भगवान बोले, जो कुछ उन्होंने कहा है वो तो होके ही रहेगा, लेकिन उसको भोगने के उपरांत तुम्हें मैं उसके पार पाने का एक तुम्हें उपाय बताता हूँ। तुम मंदरागिर की रई बनाकर और बांसुरी को उसकी रस्सी बनाकर और असुरों से मित्रता करके, असुरों को पटाकर, असुरों को बहला फुसला के समुद्र मंथन के लिए तैयार करो। वहाँ बहुत सारे रत्न निकलेंगे, उस रत्नों को यथा योग्य बांट देना। अंत में वहाँ अमृत निकलेगा और अमृत को पीकर तुम ताकतवर हो जाओगे और फिर असुर तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएंगे, तुम्हें पुनः स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर विष्णु जी ने उनसे कहा, अब तुम जा सकते हो। इसीलिए बहुत समय पहले फिर ये इस प्रकार का असुरों ने और देवताओं ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन करके सबसे पहले हलाहल निकला। हलाहल से जब सृष्टि जलने लगी तो आशुतोष शंकर भगवान नीलकंठ महादेव उसे पी गए और सृष्टि को बचा लिया। और अन्यान लक्ष्मी जी निकली, उन्हें विष्णु जी रह गए और उच्चे श्रवा घोड़ा वो उन्हें दैत्यराज को दे दिया और ऐरावत हाथी इंद्र को प्राप्त हुआ। इस प्रकार चलते चलते और अमृत का घड़ा लिए स्वयं धन्वंतरी भगवान निकले और उस घड़े पर युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते इंद्र के पुत्र जयंत के हाथ लगा वो घड़ा, वो दौड़ने लगा और जयंत उसको लेकर के पृथ्वी पर भागने लगा। तो ये बूंदें कुछ, वो घड़ा झलक गया, उसकी कुछ बूंदें प्रयाग में पड़ी, नासिक में और उज्जैन में और हरिद्वार में इनकी कुछ बूंदों का गिरी। वो कहते हैं कि जब भी ये कुंभ का अवसर आता है तो वो अमृतमयी बूंदें से मनुष्य को, अपने जीवन को, पौरुष को बढ़ाने का काम करते हैं और पापों का भी क्षीण होता है, ऐसी मान्यता है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब कुछ इस प्रकार की बातें पुराणों में वर्णित हैं। अब कुंभ के भी कई प्रकार हैं, अर्ध कुंभ, कुंभ, महाकुंभ। इस प्रकार से 12 वर्ष में लगने वाला कुंभ और 6 वर्ष में लगने वाला अर्ध कुंभ, इस प्रकार से आज अब महाकुंभ प्रयागराज में लगा हुआ है। कितने लोग श्रद्धालु वहाँ आए हुए हैं। इस कुंभों की खासियत क्या है, इसका प्रयोजन क्या था, इस पर विचार करते हैं। पुराने समय से ही हमारे यहाँ एक संन्यास की बड़ी धारणा रही है। विभिन्न प्रकार के साधु जो अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने स्व का कल्याण करने के लिए, स्व को परमात्मा में मिलाने के लिए विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करते रहते हैं और वो जनरली अपने इस संसार से बहुत ही दूर रहते हैं। जैसे ही कुंभ का आयोजन होता है वो सारे के सारे साधु अपने
पूरे दलबल के साथ, गाजे बाजे के साथ, अखाड़ों के साथ इन कुंभ में दर्शन देने आते हैं। और वो भांति भांति की कर्तव्य करते, तपस्या करते हैं। स्नान जब तक कुंभ चलता है तब तक यहीं रहते हैं। उनके दर्शन बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। गृहस्थी लोग स्वाभाविक ही कौतूहलवश ही उनके दर्शन करने आते हैं। वैसे तो गृहस्थी ही सबसे बड़े संत हैं, क्योंकि वो सबका पालन वो ही करते हैं। वो भगवान के विष्णु रूप पालन करता है वो, लेकिन उनमें बड़ी जिज्ञासा होती है साधुओं को देखने की। कुछ नंगे साधु भी आते हैं, नंगे साधुआं भी आती हैं इनके दर्शन करने का। और गंगा में स्नान करने का, कुंभ में स्नान करने से अपने पापों का क्षय होने का भी सबको ऐसा प्रबल विश्वास रहता है। और पुराने समय में इससे एक एकता की भी एक बहुत बड़ी परिलक्षित होती है। जब करोड़ों लोग जहां आते हों, वो एक जगह कहीं भी किसी बात को, झूठ को भी सत्य कहेंगे तो वो सत्य हो जाएगी। हालांकि ये सत्य के दिग्दर्शन के लिए ही इनका आयोजन किया गया। पुराने समय में राजा लोग विभिन्न विद्वानों को, विभिन्न संतों को, विभिन्न ध्यानस्थ योगियों को यहाँ पर आने पर अपने अपनी बातें रखने का अवसर दिया करते थे। धर्म संसद हुआ करती, और वो विभिन्न पंथों का उद्गम भी यहीं से, इसी तरह से अलग अलग तरह से हुआ है। संतों के द्वारा ही अलग अलग पंथ चलाए गए। कहीं यहाँ पर हिंसा की बात नहीं होती। लेकिन मनुष्य का ये कैसा दुर्भाग्य है, जब भी प्रकृति के करीब मनुष्य जाता है तो अनायास ही उसका ह्रास होता है। अभी केदार जी में कुछ साल पहले केदारनाथ में हुई विभीषिका, कितनी मौतें हो गईं, किस तरह की प्रकृति ने प्रकोप किया, कितने लोग मारे गए। अब फिर देखो कुंभ में वही हालत हुई, किस तरह से लोग किस प्रकार मारे गए हैं। और भीड़ जहाँ इकट्ठी होगी वहाँ निसंदेह ही व्यवस्थाएं कमज़ोर होंगी। करोड़ों लोगों की व्यवस्था करना कोई बच्चों का खेल नहीं। फिर सब स्वेच्छाचारी हैं, संतों पर अंकुश भी नहीं लगाया जा सकता। और सरकारों को तो महिमा मंडन की पड़ी है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। बड़ बोले लोग बहुत हैं इस देश में। अभी आप प्रयागराज का 2 दिन पहले हुआ घटनाक्रम आपको याद होगा, किस तरह कितने लोगों के घर उजड़ गए। पर करें क्या, पुराने बुजुर्ग सुना करते थे कि जहाँ मेला होता है वहाँ लोग जाने की बड़ी ही सोचना पड़ता था 100 बार। माता बहनें और वृद्ध व्यक्तियों की जाने पे तो करीब करीब हमारी भारतीय परंपरा में जाने का मना था। लेकिन अब सब लोग, साधनों की बहुत सुगमता हुई है। हर जगह साधन हैं, गाड़ी हैं, घोड़े हैं, रेल है, विमान हैं, सब सुविधाएं हैं। अपने अपने घर लोगों के पास पैसा बड़ा है, किसी तरह से वो उसमें आनंद से जाकर वहाँ रहते हैं। लेकिन जब भीड़ में तो क्या, बुजुर्ग तो बुजुर्ग ही होता है। अगर एक बार गिर गया तो उसका उठना मुश्किल है। कोई जवान लड़का, जवान लड़की ज़रूर अपने प्राण बचा सकती है। इसलिए पुरानी बातों पर ध्यान रखें। जाने से पहले 100 बार सबसे पहले अपने शरीर का भी सोचें और ऐसी व्यवस्था बनाएं ताकि किसी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके और पुण्य प्राप्त करें। तो उसमें कोई बात नहीं है, अपनी श्रद्धा और विश्वास का मामला है। भारत में सबको सबकी स्वतंत्रता है अपने धर्म मानने की, यही तो इसकी विविधता है। इस विविधता में आप आनंद ढूंढें। और अब के कुंभ की खासियत क्या रही, कई लड़कियों पर ही के मुखमंडल पर ये कुंभ का मीडिया मेहरबान रहा। बार बार उन्हीं को दिखाना, किसी साधु को दिखाना, कोई भी सार्थक पहल होती दिखाई नहीं दी। एक छिचोरापन सा कुंभ में झलकता रहा। बड़े संतों की कोई बात नहीं, कोई ज्ञान चर्चा तो कहीं किसी मीडिया के द्वारा कहीं प्रसारित नहीं की गई। केवल दिखावा, भीड़ और महिमा मंडन, इन चीज़ों से ये, जबकि धर्म का इनसे कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। धर्म बहुत ही गहन चीज़ है और वो मानवता के कल्याण के लिए है। उसमें झूठा, अपनी प्रसिद्धि,
अपना बड़प्पन दिखाने का तो कहीं कोई तुक ही नहीं है, सभी लोगों के लिए है, सब बराबर हैं। कहीं वीआईपी और वीवीआईपी नहीं है। कहते हैं उन वीवीआईपीओं की वजह से ही ये हृदय विदारक घटना का सूत्रपात हुआ, जिसमें कितने लोगों की जान चली गई। इस पर फिर मानव लोग विचार करेंगे। मनुष्य के प्रभु ने सबको जीवन दिया है, सोच समझकर एक दिमाग भी दिया है उन्होंने। उस पर ही विचार करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर आगे जाता है, लेकिन भेड़ चाल करने से कोई किसी का उद्धार नहीं होता। कुंभ के अभी काफ़ी दिन हैं, कभी ऐसा मौका देखकर आप कुंभ में स्नान करें, उसको जब आपको आराम से स्नान हो सकें, यही मनुष्य के हित में है और यही कुंभ के मेले की पवित्रता बनाए के रुख में है। और सरकारों के भरोसे अपने जीवन को न छोड़ें। सरकारें तो ऐसी ही होती हैं, वो किसी का क्या करेंगी, वो आपको अपना स्वयं सोचना है। जय हिंद, जय भारत। भक्ति आनंद सागर यूट्यूब पर यह जानकारी सबके हित में अलग प्रेषित करके हम गदगद हैं। हम आपसे क्षमा मांगते हैं, कोई गलती होती है। हम कुंभ की श्रद्धा विश्वास की कोई कमी नहीं है, लेकिन मनुष्य को अपने जीवन का भी ध्यान रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। ईश्वर ने सबको पूर्ण गुण दे के भेजा गया है। आप उसका विचार करें, कब आपको कब काम करना है, किसी के भरोसे न रहें। ये भी स्वकल्याण का मामला बनता है। जब हम अपना कल्याण नहीं कर सकेंगे तो हम दूसरे परलोक में जाके क्या कल्याण कर पाएंगे। लोक कल्याण को अपनी प्रायोरिटी समझें, लोक कल्याण के लिए अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने प्राणों की परवाह करें। जय हिंद, जय भारत।